ठीक है, 2-3 दिन हो गए नोटिफिकेशन को आए, 4 दिन के करीब में हो गए। ठीक है, और इस बीच में जो सबसे बड़ी बात वो ये थी कि क्या प्लान हो नोटिफिकेशन के बाद। तो प्लान भाई तैयारी का नोटिफिकेशन के पहले भी होना चाहिए था, नोटिफिकेशन के बाद अच्छी बात है कि इस बार समय जाते हैं अभी भी। ठीक है, तो आप सही प्लान पे विचार कर सकते हैं। विचार इस बार अपनी प्लान पे आप अपने लेवल पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यार, इस बार भी आप देख रहे हो कि 500 सीटों पे आपका केवल और केवल नोटिफिकेशन आया है। स्पेशल पोस्ट तो भर भर के हैं। जैसे मैं खुल के बोलता हूं कि जो पीईएस के लिए, बीएससी के लिए, या सोशियोलॉजी की वजह से एलईओ, सीडीपीओ, डीपीओ वगैरह पे अगर एलिजिबिलिटी आपकी है तो आपके पास अवसर चल के आया है। मेरी बात समझना भाई, आपके पास अवसर खुद चल के आया है कि इस बार सेलेक्ट हो जाओ। यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स सबसे बड़ी बाधा है। अच्छे इसी बार जो रिजल्ट दे रहा 900 लोग, मैं गारंटी के साथ कहूं कि 100 मिनिमम ऐसे लोग होंगे ना जिनका पहली बार प्री निकला है, फर्स्ट मेंस था और रिजल्ट। यानी यूपीपीसीएस में पहले और दूसरे मेंस में रिजल्ट लेने वालों की संख्या अधिकतम है। मैं बोलूं तो 60% प्लस जो रिजल्ट लेने वालों की संख्या है वो पहला मेंस या दूसरे मेंस वालों के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से वो पहला या दूसरा मेंस ही आता है 5वें, 6वें, चौथे प्रीलिम्स के बाद। हमको पहली चीज ध्यान देनी है कि हमारा 2026 में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी ये हमारे मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बनना चाहिए। पहली आपके साथ शर्त ये होनी चाहिए। और अगर आप रिपीटर हैं तो एकदम कंफर्म ये आपका मेंस बनना चाहिए। देखो भाई, मेंस तो सीट का 15 गुना ही लिखेंगे। अगर हम लोग मान लें 1000 सीटें आ रही हैं तो 15,000 मेंस लिखेंगे। फॉर्म 5 लाख भराएगा, पेपर कम से कम 3 लाख देंगे, तो 3 लाख माइनस 15,000, ठीक है, यानी लगभग 2,85,000 लोग तो प्रीलिम्स फेल होंगे। और उन 2,85,000 लोग जो प्रीलिम्स फेल हुए ना, उनमें भी कम से कम 45,000 लोग ऐसे हैं जो अच्छे थे, जो प्रीलिम्स निकालना डिजर्व करते थे, जो मेंस में अच्छे थे। अब बात यही पड़ती है कि जो ये 5 लाख फॉर्म भराता है, ध्यान देना, हर साल आप देखोगे 5 लाख के करीब में फॉर्म भराएगा, 3 लाख के करीब में लोग पेपर देंगे। ठीक है, और ये जो पिछले 2-3 सालों से जो 15,000 मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, और जो इनमें से 2,85,000 क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। जो 2,85,000 लोग बाहर हो रहे हैं ना भाई, ये भी, इनमें भी कम से कम आप मान के चलो, कम से कम बताऊं तो 30 से या हमको 35,000 कम से कम अच्छे स्टूडेंट है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि ये जो 15 दिख रहा है और ये जो 35 दिख रहा है, इस 5 लाख में से सच में केवल 50,000 लोग ही ऐसे हैं जो रिजल्ट डिजर्व करते हैं, जिन्होंने रिजल्ट के लिए तैयारी की। देखो, रिजल्ट डिजर्व का मतलब मैं आपकी क्षमता पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं। रिजल्ट को डिजर्व करने का सिंपल सा मतलब है कि जिन्होंने रिजल्ट पाने के लिए प्रयास किया है या प्रयास सच में कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो 50,000 लोग हैं ना, आप समझो कि इन्हीं से आपका फाइट है। अब ये 5 लाख की बजाय फॉर्म आपका 7 लाख भी बढ़ जाए, आपकी फाइट इसी 50,000 से है। और आपके बगल में वो अच्छे लोग दिखाई भी पड़ते कि भाई जो बार बार प्री निकालना है, मेंस में कुछ नंबर से ही बाहर हो रहे हैं या इंटरव्यू कॉल आ रहा है। ठीक है, समझना बात को। अब ये मेरे भाई 15,000 लोग ये मेंस लिखेंगे ना, ये 15,000 जो मेंस लिखेंगे, इनमें से ध्यान देना कम से कम 14,000 लोग पहले मेंस लिख चुके हैं। यानी इनके पास क्या है, मेंस का अनुभव है। ठीक है, तो जिनके पास मेंस का अनुभव है, जिन 14,000 के पास, ठीक है, उनको पता है कि भाई कि प्रीलिम्स निकालना कैसे। बात समझ गए, उनको अच्छे से पता है प्रीलिम्स कैसे निकालना, क्योंकि भाई इसी 2-3 सालों में ही लगभग 14, 15,000 लोग मेंस लिख रहे हैं। यानी पहली बार जो मेंस लिखने का अनुभव प्राप्त करेंगे उनकी संख्या मैक्सिमम कितनी रहेगी, 1,000 से 1,500। मान लो मैं मेरा फिगर गलत है, क्योंकि ये एक बस अंदाजा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो 1,000 पहली बार मेंस लिखने वाले लोग हैं ना, इनके लिए सोचो संघर्ष कितना पड़ा। आपके लिए प्रीलिम्स कुल मिलाकर कहने का मतलब है आपकी सबसे बड़ी बाउंड्री है, प्री को मत रुकने दो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि प्री को मत रुकने दो, एक एग्जांपल लो। मान लेते हैं कि मार्च लास्ट में आपका क्या पड़ जाए, मेंस एग्जाम पड़ जाए, मार्च लास्ट में। स्ट्रेटजी समझने के लिए ये बेसिक बातें ध्यान देना। मार्च लास्ट में आपका एग्जाम पड़ जाए और प्रीलिम्स आपका कब है, तो प्रीलिम्स आपका, आपको पता है मेरे भाई कब है, 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर।
इसके दिसंबर में 6 दिसंबर को हम लोग क्या करने भाई, 3 वीक का समय आपके पास दिसंबर में है, 3 वीक का, और पूरी जनवरी है, पूरी फरवरी है, पूरी मार्च है। आपके पास मेंस पेपर में कितना कितना समय है, 3 वीक, 3 मंथ 3 वीक का टाइम है, 3 मंथ 3 वीक का टाइम है। अब ये समय, इसी समय के बीच में मुझे क्या करना है, 6 जीएस का पेपर तैयार करना है, और हमको 2 पेपर्स और तैयार करने हैं, 2 पेपर और तैयार करने हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एसए है, और ठीक है आपका जनरल हिंदी है। ये 300 नंबर के वो पेपर्स तैयार करने हैं, ये 300 ये, और 1200 नंबर का पेपर, ये 1200 नंबर का पेपर। अब आपके पास जो ये 3 महीने 3 वीक का टाइम मिला है ना, ये आपके पास क्या है, यही सच है कि यही वो आपके पास टाइम है जिसमें आपको पूरी जंग लड़नी है रिजल्ट के लिए। ये 15,000 लोग इसी 3 महीने 3 वीक को जिएंगे। जो बढ़िया से जिएगा, इस पूरे टाइम के दिन मिनट सेकंड का इस्तेमाल करेगा, वो रिजल्ट लेगा। यही कुछ गलती होगी तो लोग बाहर होंगे। 15,000 लोग, देखो मेरे भाई, जो मेंस रखेंगे ना, जो 15,000 लोग मेंस रखेंगे, इनमें से महज 5,000 लोग ऐसे होते हैं जो 110% कंफर्म होते हैं कि उनका मेंस है। ऐसे लोगों के साथ अच्छी बात क्या होती है, ये पूरे टाइम पीरियड का वो यूज कर लेते हैं। जैसे उनका प्रीलिम्स अच्छा चला गया तो वो डे 1 पे मिला लेते हैं कि भाई मेरा हो गया है, तो वो एकदम फोकस होते हैं कि उनको करना क्या है, तो वो 3 महीने 3 वीक का पूरा यूज करेंगे। लेकिन अगर आपसे प्रीलिम्स गड़बड़ाया, आप बाउंड्री पे आए 92, 93, 90, तो आप यूट्यूब वीडियोस का इंतजार करोगे, कौन कह रहा है कि हमारे पक्ष में कट ऑफ गिरेगा, और उस बीच में आप अपना क्या होगे, लगभग 1-1.5 महीने का टाइम खत्म कर दोगे, लगभग 1.5 महीने का टाइम अपना कहोगे। जब आप 1.5 महीने बाद मान लो फॉर एग्जांपल रिजल्ट आता है, तो आपके पास मेंस के लिए कितना समय बचा है, ठीक है भाई, 2 महीने 1 वीक का टाइम बचा है। तो एक 5,000 कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, 3 महीने 3 वीक पढ़ रहे हैं, और 10,000 कैंडिडेट मेंस की 2 महीने 1 वीक पढ़ रहे हैं। आप समझे ना डिफरेंस क्या है भाई, इंटरव्यू कॉल कितनी आएगी, बस 3,000 की आएगी। तो जितने 3 महीने से ज्यादा पढ़ रहे हैं, उससे कम ही की क्या होनी है, इंटरव्यू कॉल आएंगे। तो जो समय ज्यादा देगा, नो डाउट की रिजल्ट भी उसके पक्ष में रहेगा। ठीक है, ये कोई एक अंदाजा है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक बेसिक बात है जो समझना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये 2 महीने 3 महीने 2.5 महीने वाला कहानी क्यों समझा रहा हूं, इसको समझाने का पर्पस यही है कि देखो, मैंने एक सिंपल प्लान क्या बनाया है कि अगर मान लो आपका पहला एक अटेम्प्ट कम से कम यूपीपीएससी में हो गया, ये खास तौर पे वो ध्यान देंगे मेरे भाई जिनके प्रीलिम्स रुक जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बाध्यकारी, अगर आप पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट या इससे ज्यादा अटेम्प्ट से प्री रुक रहा है, तो मैं कहूंगा आपके लिए मेंस छोड़ो, अभी आप प्री दे लो, अच्छे से इतनी बड़ी प्री दे लो कि आप कम से कम 110 का स्कोर करो, 110 प्लस। अगर पेपर 2025 के बटन पे हो, अगर 24 के बटन पे आए तो कम से कम नेट 80 प्लस करो, आप इतनी तैयारी करो ताकि श्योर शॉट आपकी मुख्य परीक्षा रहे। ये बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो मैंने एक बेसिक रूल बनाया क्या है कि भाई अगर 2025 के पेपर में ईमानदारी पूर्वक अगर आप 80 प्लस करो, अब 80 का मतलब ये नहीं 81 मान लो, मतलब 80 प्लस मतलब 83-84 आप हो, तो आप कह सकते हो कि सर मैं 10 क्वेश्चन से बाहर हुआ हूं, ठीक है, हम 95 के ऊपर कट ऑफ माने, 10 क्वेश्चन को से आप बाहर हुए हो, तो यानी अगर आपका 7 क्वेश्चन मान लो और सही हुआ होता, तो अभी क्या होता, 2 नेगेटिव बच जाता, तो आप 9 क्वेश्चन पहुंचाते। यानी 10 क्वेश्चन से अगर आपका रिजल्ट रुका है, तो आप मान के चलो कि 7 से 8 क्वेश्चन आपको और सही करना था, आपका प्री निकल जाता। और अगर आप 80 माइनस हो, तो समझना कि ठीक है, हमको थोड़ा ज्यादा का गैप लेना है, हमको थोड़ा प्री में स्कोर ज्यादा करना है। ऐसे केस में भाई जो ये 80 प्लस वाले रहे हैं, ठीक है, 80 प्लस वाले रहे, जस्ट बाउंड्री से, या बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो 87, 88, इस बार 88 या इससे अधिक वाले का रिजल्ट रुक गया। ये चाहे तो 1-1.5 महीना सिर्फ मेंस दे ले, बीच में 1-2 सब्जेक्ट जो उनका प्री का सबसे खराब सब्जेक्ट हो ना, उसको अच्छा करना। जैसे किसी को ज्योग्राफी लगे, किसी को हिस्ट्री लगे, किसी को करेंट अफेयर लगे, तो वो क्या करे, हिस्ट्री के साथ करेंट अफेयर रख ले, ज्योग्राफी के साथ करेंट अफेयर रख ले, ठीक है, क्योंकि ये बड़े सब्जेक्ट, या साइंस के साथ करेंट अफेयर रख ले। ये लोग जो जस्ट बाउंड्री से बाहर और सीरियस है, मतलब अभी से अपनी प्रीलिम्स और मेंस को लेकर एग्जाम को लेकर सीरियस, उनसे मैं कहूंगा भाई कि अगर आप हैं सीरियस, तो आप क्या करो,
आप ये काम कर लो कि मैक्सिमम आप प्रीलिम्स के लिए क्या करो, किसी एक सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर को ऐड कर लो और कम से कम 2 पेपर्स मेंस का निपटा दो, 2 पेपर्स मेंस का निपटा दो। और उसके लिए प्रॉपर आप अपनी जो भी आप एक प्लान बनाओ। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मैं मेंस लिखूंगा, तो भाई आप किसी का मेंस लिखेंगे तो सबसे पहले क्या है, फॉर एग्जांपल आपने हमारे यहाँ मेंस का टेस्ट दिया, तो हम सबसे पहले भाई किस चीज का पेपर लेंगे, हम कोशिश करेंगे जीएस पेपर 1 के पार्ट टेस्ट उठाएं, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इन्हीं के या जीएस 1 के टेस्ट लें ओवरऑल, ठीक है। तो आप दिमाग में क्या होगा कि अगर मैं जीएस 1, जीएस 2, 3, 4 या जो भी हमारा प्लान हो, ठीक है, देखो हमको पता है कि हम अपना जो हमारा प्रचंड बैच है जीएस 5 और जीएस 6 का, इस बार देखोगे जो पीसीएस अभ्यास में मैक्सिमम जो रिजल्ट हुआ है वो इन बैचेस से हुआ, जीएस 5 एंड जीएस 6 से, ठीक है। हमने जीएस 5 और जीएस 6 की इतनी प्रैक्टिस करा दी थी ना कि मतलब जिसका कोई तोड़ देता। इस बार हम और ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो अभी हम प्री के पहले इन बैचेस पे काम नहीं करेंगे, जीएस 5 एंड से भाई हम अच्छा खासा काम इसमें और भी कर रहे हैं अपने लेवल पे। जीएस 1 टू जीएस 4 देखो, अब ये आपको मैं खुल के बोलूंगा, ठीक है, इसको सब ज्वाइन मत करना। जीएस 1 टू जीएस 4 इससे बहुत सारे लोगों को क्या है कि वो 1 से 4 एक साथ ज्वाइन कर ले रहा, और आप डेली आप देखो हम एक पेपर का, जैसे हमारा अभी हमने समर्पण बैच लाया, तो हम पर पेपर के 10 मिनी टेस्ट ले रहे हैं। 1 मिनी टेस्ट में 4 क्वेश्चन ले रहा है, तो 10 मिनी टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन ले रहा है, 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। कितने मेरे भाई, 40 क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन अगर मान लो जीएस पेपर 1 के कराए हैं, तो मैंने इनडायरेक्टली जीएस पेपर 1 के मैंने आपको 2 फुल लेंथ पेपर कराए। और जब आप प्री निकालोगे तो देखोगे कि इसी मेंस के 2 फुल लेंथ पेपर की फीस मार्केट में, ठीक है, 1200 से 1500, ठीक है, या कभी कभी ये 2000 प्लस 1000 पर पेपर की लोग फीस ले लेते हैं। हमने क्या प्लान बनाया, हमारा क्या था कि भाई हम एक प्लान देते हैं बच्चों को कि भाई हम पर मिनी टेस्ट का एक आपको सिलेबस पहले देते हैं कि मिनी टेस्ट 1 में 2, 3, 4 या 10 टेस्ट में, जिसमें हम आपका जीएस 1 या जीएस 2 या जीएस 4 तक हम टैकल करेंगे, उसका हम एक प्री प्लान आपको पहले दे रहे हैं। आप क्या करो कि 2 दिन में 2 डेज का आपको टाइम है, 2 डेज का 2 से 3 आपको सिलेबस का टॉपिक देता है, उसको तैयार कर, ठीक है। अभी चूंकि आप अपने समय के एकदम पीक जोन पे हो, जो संक्रमण फेज है, जिसमें आप थोड़ा सा मेंस देख सकते हो, थोड़ा सा क्या 1-2 पेपर मेंस खत्म कर लो, तो मैं कहूंगा आप जीएस 1 टू जीएस 4 में, जिसको लगे मैं 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, 2 के साथ 3 का बना सकता हूं, या 1 के साथ 2 का, या 3 के साथ 4 का, जो कॉम्बिनेशन बनाना चाहो आप समर्पण के थ्रू ऐड हो जाओ। मैं अच्छा, अब आप समर्पण के थ्रू जाओगे, मैं ये क्यों बोला कि आप समर्पण के थ्रू जाओ। फॉर एग्जांपल हमने समर्पण की फीस 699 रखी है, ठीक है, आप गुणे 2 कर दो, आपके पास से 1398 रुपए आपके पॉकेट से चले जाएंगे। इकोनॉमिकली आपका इतना ही लॉस होने वाला है, ठीक है। बट आप एक चीज महसूस करो, 30 दिन आप अपने लिए जीएस 2 पेपर्स जियोगे, मतलब 2 पेपर्स मेंस को लेके खत्म करने के लिए प्रयास करोगे। आपने अगर किसी की बैचेस के थ्रू या किसी भी प्रोग्राम के थ्रू अगर आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट किया, तो आप पिछले ड्यूरेशन में आपको पता चला होगा कि वो प्रोडक्टिविटी आप ला ही नहीं पाओगे। अगर आपने ले आए हैं, आपको लग रहा है कि आप डेली 4 क्वेश्चंस लिख ले रहे हो, ठीक है, तो फिर आप मत ज्वाइन करना, मतलब खुल के फिर आप नहीं करना। बट अगर मेरे भाई आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहूंगा आप आओ और हम लोग खुल के डेली 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप 2 पेपर ज्वाइन करो, अल्टरनेट हम लोग उन क्वेश्चंस को लगाते हैं। आप अगर 6 घंटे का टाइम डेली मेंस पे दोगे, तो आपके दोनों पेपर्स क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप लोग जीएस 1-2 के पेपर्स तो करा रहे हो मिनी टेस्ट, कंटेंट तो दे नहीं रहे हो, कंटेंट के लिए क्या करें। तो मार्केट में कंटेंट के लिए परेशान होना नहीं है, अच्छे कंटेंट मार्केट में, जैसे देखो मार्केट में दृष्टि का एक आता है मेंस सक्सेस सीरीज करके बुक, एमएसएस करके 01, 02 ऐसे 6 पेपर्स के लिए आप जो पेपर्स ज्वाइन करो, आप मार्केट में देखो क्या उसका बुक है, या कहीं अगर टेलीग्राम वगैरह में कुछ बंदोबस्त निकल जाए तो आप उस बंदोबस्त पे काम कर लो, ठीक है। ऊपर से आपके पास अगर जीएस 1, 2, 3, 4 के कई नोट्स है तो उसको फोकस कर लो, या फिर क्या करो, अगर कुछ भी नहीं है मार्केट से पीवाईक्यू कर दो। पीवाईक्यू में मान लो आपने जीएस पेपर 1 हमारे यहाँ ज्वाइन किया, जीएस 1 और 2 ज्वाइन किया, तो जीएस 1 के पीवाईक्यू आपके 2018, 19, 20, 30 साल वहां हो गए हैं और 5 साल इधर हो गए हैं, यानी 8 साल पेपर हो गए हैं आपके बदले पैटर्न पे। तो 8 साल जब बदले पैटर्न पे पेपर हो गए हैं, इसमें 20 का गुणा करोगे तो 160 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आ रहा है एक पेपर में। दोनों पेपर्स मिला के आपको 320 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। मैं लिख के दूंगा, आप नहीं कर पाओगे 1 महीने में।
एक महीने में 320 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू नहीं लिख पाओगे। तो अगर आपके पास मान लो मेन सक्सेस रेट की बुक नहीं आती तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करो ना। अगर आपने ये 320 क्वेश्चन मान लो 30 क्वेश्चन रिपीटेड हो, 300 क्वेश्चन 250-300 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया और इसके साथ आपने हमारा ये पेपर्स लगा लिए, ठीक है, तो आपके 2 पेपर्स तैयार हो गए। ठीक है, 2 पेपर्स तैयार हो गए आपके पास। मान लो कि ये बुक मार्केट में नहीं मिले, आप परेशान ना हो, फिर तरीके पे काम करो। तो पहली मेरी शर्त रहेगी जिनको मेंस लिखना ना, ये जीएस 1 to 4 में से, ठीक है, आप कोई 2 सब्जेक्ट अपने से डिसाइड कर लो और उसको जबरदस्त तरीके से मतलब ठान जाओ कि अगर ये 1 महीना मैंने काम कर लिया अच्छे तरीके से, ये 1 महीना जी लिया और इसके साथ हम प्री 4 दिए, नेक्स्ट मंथ से लग के जम के प्री 4 दिए, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है मेंस निकालने में। आप 2 पेपर्स तैयार कर लिए, अब आपको मेजरली 4 पेपर्स पढ़ने, उसमें से 2 पेपर जीएस 5-6 है। प्रचंड से उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, पूरी एडी छोटी का जोड़ लगा देंगे आपको 100 पार कराने के लिए, ठीक है, और मैक्सिमम चांस से पार करा देंगे, ठीक है, मैक्सिमम चांस। बाकी देखो आयोग की कॉपी हमको पता है कि महिमा है, ठीक है, बट अगर कुछ ऐसी जैसे जीएस 3-4 में इस साल हुआ, वैसे 5-6 में इस बार नहीं हुआ, तो मैं गारंटी देता हूं आपको 100 पार करा दूंगा, ठीक है, बस जितना कराएंगे उतना करना, ठीक। अब ये काम तो आप लोग मेंस के लिए कर लो, आप अपने से कर लो, नहीं तो आप हमारे थ्रू कर लो, खुल के बोलता हूं, ठीक है। अब बात आएगी कि प्रीलिम्स के लिए अगर अपने अंदर थोड़ा भी डर है कि नहीं यार बार बार प्री नहीं हो रहा है, या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आप प्री से डर रहे हो, तो मैं कहूंगा मेरे भाई आप प्रॉपर प्री फोकस कर लो, प्रीलिम्स को फोकस कर लो। अब अगर आप प्रीलिम्स फोकस कर रहे हो तो मैंने बोला ना कि सीरियसली कितने लोग हैं प्रीलिम्स को फोकस करने वाले, 50,000। इनमें भी कई सारे लोग क्या हैं ऑलरेडी प्रीलिम्स को निकाल चुके हैं, अब देखो हमारे लिए क्या होगा, पहली चीज अंदर की फियर खत्म करना होगा। डर खत्म करने का क्या तरीका होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि यार हमको क्या करना है ना, हमको अपने अंदर का एक डर खत्म करना है, मैं जीतूंगा या नहीं, ठीक है, लड़ाई। तो लड़ाई जीतूंगा या नहीं पता करने का तरीका क्या है कि हम प्रैक्टिस कितनी लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो पहली चीज हमको पता है कि कुछ सोर्सेस को देखो जो आपके पास होने चाहिए, सोर्स जिसको पेपर देने वाले 95% लोग इन सोर्सेस को फोकस करते हैं, मतलब रियलिटी बताता हूं। और प्रीलिम्स निकालने वाले भी 90% तो मिनिमम, और प्री निकालने वाले मिनिमम 90% लोग इन सोर्सेस को फोकस करते हैं। हमको इन चीजों को अपने पास रख लेना होगा, एक साथ नहीं। देखो घटना चक्र की का पहली बात हमको कुछ सब्जेक्ट का पूर्वावलोकन कंफर्म पढ़ना होगा, पूर्वावलोकन। इसमें क्या है, इसमें हिस्ट्री, इसमें जियोग्राफी, इसमें साइंस, जियोग्राफी के साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कर लो, ठीक है, और पॉलिटी। इतने सब्जेक्ट का आपको कम से कम क्या करना है, पूर्वावलोकन सॉल्व करना है, ठीक है। अभी सब चीज का फायदा बता रहा हूं। सेकंड, मार्केट में एक जीका करके बुक आती है, ऐसे लिखा रहता है GK और ऊपर लिखा रहता है जनरल नॉलेज, ठीक है, अवेयरनेस, जनरल नॉलेज अवेयरनेस। घटना चक्र की ये बुक है, ये भी घटना चक्र की बुक है, ये दूसरी बुक अपने पास लो। इस बुक से का क्या फायदा होगा जस्ट अभी आपको समझा दूंगा। सोर्स के तौर पे तीसरा मेरे भाई, ठीक है, तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है वो टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है। देखो आप इस तैयारी में, ठीक है, अपने ऊपर मान चलो कि ये कुछ बेसिक रुपए हैं जो खत्म कर लो, ठीक है, क्योंकि समय और इसमें अब कहीं मैं ये नहीं करो मेरे पास खत्म कर लो, किसी अच्छी संस्थान के पास खत्म करो, ठीक है। अब आपको बताता हूं पूर्वावलोकन। देखो हमारा तरीका क्या होता लगाने का कि फॉर एग्जांपल आप मतलब हमने क्या किया कि ये पूर्वावलोकन का मान लो एक पेज है, ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया कि इस पेज में मान लो 10 क्वेश्चंस हैं, तो हम क्या करते हैं पहले इस क्वेश्चन को रीडिंग किया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग कर लिया। अब रीडिंग करके तुरंत इसका क्या किया, नीचे व्याख्या लिखा है, व्याख्या को रीडिंग कर लिया, व्याख्या के अनुसार इसके स्टेटमेंट को काट दिया या आंसर याद कर लिया। फिर हम लोग कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, ठीक है। यही हम तरीका अपनाते हैं, बट ये तरीका क्या है, घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करने का टोटली गलत है। आपको रियलिटी बताऊं, इस तरीके में नेगेटिव क्या है, एक तो आपका टाइम ज्यादा लगता है, क्या हुआ, टाइम ज्यादा लगता है। दूसरा ये उतना इफेक्टिव तरीका भी नहीं है, वो उतना क्या है इफेक्टिव, यानी उतना प्रभावी तरीका भी क्या है नहीं है। अब हमको इसका यूज कैसे करना है, तो मेरा मानना है देखो पेपर थोड़ा भाई फैक्चुअली नेचर का यूपीपीसीएस में आता है, ठीक है। और अगर आप में से कोई आरओ देने वाला होगा तो आपको बता दूं आरओ में तो वैसे भी जीएस आपने देखा होगा कि इस बार कैसे आया था, ठीक है, और वैसा ही जीएस आता है। तो हमको थोड़ा सा अपने फैक्ट्स पे भी पकड़ बनाना है। पेपर में आपको बता दूं कि कम से कम 75
क्वेश्चन जीएस के फैक्चुअल नेचर का होता है, कितना, जीएस का, और कम से कम 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर का, ये भी फैक्चुअल नेचर का है। देखो करेंट अफेयर के आप प्री का शेड्यूल उठाओ सिलेबस, तो उसमें क्लियर लिखा है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, क्या लिखा है, क्लियर लिखा है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं। इसके पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि XYZ मीटिंग कहां हुई, इसके मुख्य वक्ता कौन थे, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, इसकी थीम क्या थी, इसके स्लोगन्स क्या थे, कुछ शुभंकर थे तो शुभंकर कौन थे, कहीं कोई टॉप परफॉर्मर है तो वो टॉप परफॉर्मर्स कौन थे, भारत की वहां पे क्या पोजीशंस रही है, किसी महिला ने कुछ बेटर किया तो वो महिला, क्योंकि महिला जब कुछ अच्छा करती है तो ये घटना है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व का, क्योंकि जो लैंगिक बाध्यताएं हैं, जो लैंगिक बाधाएं हैं वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तर पे, तो ऐसी बाधाएं टूटे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जो वंचित क्लास है, ठीक है, उनके द्वारा कुछ बेटर किया जाए तो वो हमारे लिए बहुत खास तौर पे, हमारे जो हिली एरियाज हैं, हमारे जो हम लोग कहते हैं यूटीज हैं, ये कुछ बेटर करे तो हम लोग उसको बढ़िया मानेंगे। तो ऐसी चीजें जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सकती हैं प्री के मकसद से। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट पहचानने का तरीका, ठीक है। अब देखो, अब मैं बोलूंगा आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन एक्चुअली कम समय में कैसे फॉलो करना। पहली बात तो इसकी साइज देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है, साइज देख के डरना नहीं है। देखिए आपको पूर्वावलोकन कैसे पढ़ना है, तो आप पहले जाओ इस बुक पे, यानी जीका पे। जैसे मान लो आपने इसका हिस्ट्री उठाया, मेरे पास बगल में जीका बुक है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये बुक है मेरे पास जीका, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इसमें, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पहला टॉपिक के तौर पर हिस्ट्री उठाया, तो हिस्ट्री आपका कितनी पेज में है, 68 पेज में आपकी हिस्ट्री है। अच्छा, जो रिपीटर होंगे ना, इस 68 पेज में मैं लिख कर दूं उनको 40 पेज पहले से बताए, पहले से याद है, मतलब ठीक है, तो 40 पेज पहले से, यानी हर एक पेज का उनको 70% कंटेंट, यानी हम लोग कहते हैं लगभग 70% कंटेंट ऑलरेडी उनको याद होगा, ठीक है। किसी भी 1 साल 2 साल 3 साल रिपीटर्स कोई हो, मल्टीपल टाइम्स होंगे तो शायद उनको और भी ज्यादा याद हो, ठीक है। तो पहली बात फैक्ट्स को अच्छे करो। अब जैसे इसमें जाओगे तो आपकी 34 पेज में क्या है, पॉलिटी है, 34 पेज में पॉलिटी है। अब मैं ये नहीं करूँ किसी 34 पेज की पॉलिटी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे 68 पेज की हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मेरी बात समझना पहले। आप आगे जाओगे, जैसे मैं बताऊं, ठीक है, आप यहां से थोड़ा अच्छा, जो ये आपका 68 पेज की हिस्ट्री है ना, इसमें तो आपकी यहाँ पे, ठीक है, आप देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखी गई है, यानी 60 पेज में आपका, ठीक है। मैं इसी तरह से ज्योग्राफी जाऊं तो ज्योग्राफी आपका दिख रहा है लगभग 70 पेज की, 70 पेज की आपकी ज्योग्राफी है, ठीक है। इसमें 20 पेज ऐसा होगा जो आपकी फैक्ट्स याद करने होंगे आपको, रिपीटर्स खास तौर पे, ठीक है, भले से आपका रिजल्ट रुक रहे हैं। हमको सबसे पहले जीका याद करनी है, जीका से हमको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अच्छे करने हैं। अब इसमें 2 तरीके, मान लो कि कहीं आपका फ्लो बिगड़े, ठीक है, कि यार कुछ चीज समझने में दिक्कत आ रही है, तो YouTube पे कुछ अच्छे टीचर्स का वो है, मैराथन क्लास है, आप उस मैराथन क्लास को फोकस करो, ठीक है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। मैं सिंपल बताता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार आप केवल मेरे ही पास देखो मैं ही बेटर हूं, ठीक है, नहीं, अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने अच्छे काम कराए फ्री में, और वो आपके प्रीलिम्स को लेके बहुत अच्छा हो सकता है। पहली चीज, आपको कब उन क्लासेस को देखनी है जब आपको फैक्ट याद करने में तकलीफ, और फैक्ट याद करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान देना, पहली बात ये चीज नंबर। आप किसी 1-2 सब्जेक्ट से, आप किसी का अगर मान लो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करते हो, जैसे मान लो कल को हम ही क्रैश कोर्स निकाले और आपने हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, अब आपका काम सब नहीं देखना होना चाहिए। आपको लगे कि भाई मुझे हिस्ट्री में दिक्कत है, मुझे इकोनॉमिक्स में दिक्कत है, तो आप केवल हिस्ट्री इकोनॉमिक्स देख लो, ठीक है। जैसे हम क्रैश कोर्स कितना भाई जो आजकल 800 900 1000 में क्रैश कोर्स आपको मिल जाते हैं, आप सेलेक्टिव तरीका अपनाना, पहली बात, ठीक है। और अगर खुद से हो जाए तो क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना, ठीक है। तो आप यहां से जीका पढ़े, और मान लो आपने जब जीका पढ़ा तो आपने हिस्ट्री में या पॉलिटी कर रहे हो तो आपने क्या पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, आप उसके बारे में देखिए, संविधान के स्रोत, फॉर एग्जांपल आपने 7-8 टॉपिक से देखा, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल्स देख लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। आपने 10 टॉपिक्स पढ़ा, यहाँ पे 10 टॉपिक्स को आपने पढ़ा। आप 10 टॉपिक जब यहां से पढ़ लिए तो आप जब पूर्वावलोकन सॉल्व करो पॉलिटी का, तो पहले जो टॉपिक्स आपने याद किया ना जीका से, ये सेम क्योंकि लैंग्वेज आपकी पूर्वावलोकन में मिलेगी, तो
आप पहले इसके बेस जो 250, 300, 200 क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तुरंत आंसर्स मत याद करो। आप अपने पास स्टिकी नोट्स रखो, उन स्टिकी नोट्स से एक्सप्लेनेशन को ढक दो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब मान लो आपने 250 क्वेश्चंस लगाए, 250 क्वेश्चंस लगाया और आपके 100 क्वेश्चंस गलत निकले। कितने मेरे प्यारे भाई? 100 क्वेश्चंस। अच्छा, आप देखोगे जो 100 क्वेश्चंस आपके गलत निकले, इनमें क्या होगा, इनमें 25 क्वेश्चन अलग नेचर के होंगे और 75 क्वेश्चन अलग नेचर के होंगे। 75 क्वेश्चंस के होंगे फैक्चुअली नेचर के होंगे, फैक्ट के नेचर के होंगे, जो आपने पढ़ा है, ठीक है, वहीं से थोड़ा फैक्ट आपको नहीं याद आया, आपने गलत कर दिया। फॉर एग्जांपल, गलतियां मैक्सिमम आपसे इतनी होगी जितना मैंने लिख दिया, इससे ज्यादा किसी गलती नहीं होगी, 25-30 से ही गलती होगी अगर आप मेरी तरीके से पढ़ोगे तो, ठीक है। 25 मान लो क्वेश्चन क्या हुआ कि भाई थोड़ा फसाऊ टाइप के क्वेश्चन थे, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन थे, मैच दी कॉलम के क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा फसाऊ टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे फंसे। हम इन 25 को टाइम देंगे, हम मानेंगे भाई ये 25 क्वेश्चन पेपर में कभी भी आ सकते हैं। हम इन 25 क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट नेचर का मानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नेचर का, क्योंकि भाई हमसे जो 150 क्वेश्चंस लग जा रहे हैं उनसे आगे तो एग्जाम में भी मारेंगे, ठीक है। 75 जो फैक्ट के नेचर के हैं, इनको क्या करना है, इनको याद करना है मेरे भाई, इनको याद करना है, ठीक है। लेकिन इन पे समय देना है। जो ये 25 क्वेश्चन है, इनके स्टेटमेंट को कहां से स्टेटमेंट किन की टर्म्स से घुमा रहा है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि कितनी बार नेचर ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमारे लिए काम आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम इन चीजों पे फोकस करेंगे। हम इतनी एड़ी छोटी से प्रयास करेंगे कि हम अपने 4.5-5 महीने का जो हमारा टाइम है, हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल 5 मंथ का टाइम है, हम इस 5 मंथ के टाइम को ऐसा यूज करेंगे कि 2 मंथ खत्म होते होते पूर्वावलोकन की ये सीरीज सारी खत्म हो जाए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब। इसमें इन्वायरमेंट और पॉलिटी तो बहुत ईजी है, ठीक है, ध्यान रखना, आराम से खत्म हो जाए। आप इतना टाइम दो ताकि आपके पास रिवीजन के लिए कितना टाइम रहे मेरे प्यारे भाई? 3 मंथ का टाइम रहे। अच्छा, जो आप 2 मंथ का टाइम दे रहे हो, इसमें मैंने आपको घटनासार 2 बार करा दी, ठीक है। आप बार बार घटनासार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो ना याद हो जाए। और अच्छा, अभी मार्केट में आई दृष्टि आई है, मैं आई दृष्टि की रीडिंग कर रहा हूं, बट चूंकि यूपीपीसीएस के लिए मैं अभी कराता हूं, ठीक है, तो थोड़ा मैं बीपीएससी वगैरह के लिए अभी उतना वो नहीं हूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर मैं करा दूं, ठीक है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर करा दूं, ठीक है, कुछ और भी जो एडिशनल चीजें वो करा दूं। मैं अभी पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे आई दृष्टि ईयरली करानी पड़ेगी एग्जाम के ड्यूरेशन में, तो मेरा फ्लो थोड़ा तेज रहेगा। तो मैं अपने लेवल पे पढ़ रहा हूं, भले आपको नहीं करा रहा हूं, ठीक है, लेकिन अपने लेवल पे कर रहा हूं। आप क्या करो, करेंट अफेयर पैरेलल लेके चलो। आप जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट से आपने घटनासार पढ़ दिया हो, तो घटनासार का बस ज्यादा नहीं 15 मिनट डेली रिवीजन दे दो और 30 मिनट आपको चैलेंज देता हूं कि केवल क्या करो, आई दृष्टि नहीं पढ़ लो, अपने से जो समझ में आ रहा पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले अपने से पढ़ लो। आप इतना टाइम दोगे तो इस 2 महीने में आपकी आई दृष्टि तैयार हो जाएगी। और 15-15 मिनट भी टाइम दोगे तो आप 2 महीने में कितना टाइम दे दोगे, ठीक है भाई, हर 4 दिन पे 1 घंटे टाइम दे दोगे तो आप लगभग 15 घंटे टाइम दोगे, 15 घंटे में घटनासार पेपर खत्म। तो आपकी करेंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। करेंट अफेयर 2 मैगजीन कर दो, बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इस 3 महीने का हमारे पास टाइम है, अब हमको सब कुछ रिविजन करना है, ठीक है, सब कुछ। जब आप पार्ट टेस्ट दो ना, जैसे मान लो आपने पॉलिटी पढ़ा और पॉलिटी की क्वेश्चंस घटना चक्र पूर्वावलोकन लगा लिए, तो आप क्या करो, एक पार्ट टेस्ट दे दो पॉलिटी का, ठीक है, एक पार्ट टेस्ट पॉलिटी का। अब देखो इसमें 2 तरीके हैं, एक तो अपना शेड्यूल, एक तो अपना शेड्यूल आप खुद बनाओ, दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूट की, जैसे मान लो कि मैं पीसीएस अभ्यास की बात करूं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के, आपने नहीं भी टेस्ट ज्वाइन किया हो तो हमारा जो शेड्यूल है आप उसकी प्रिंट आउट करा लो और अपना जो टाइम टेबल बनाओ उसके अकॉर्डिंग बना लो। जैसे मान लो मेरा टेस्ट नंबर 1 क्या है, मान लेते हैं हमारा जो टेस्ट 1 है वो पॉलिटी है, ठीक है। दूसरा जो हमारा टेस्ट है, ठीक है, वो आपका ज्योग्राफी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ज्योग्राफी है, ठीक है। तीसरा मान लीजिए मुझे जहां तक याद आ रहा है एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है। तो ऐसे मान लो फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो आप भी यही बना लो कि भाई इनके टेस्ट के बीच में 2 टेस्ट के बीच में 1 वीक का गैप है, तो हमको 1 वीक में पॉलिटी खत्म करके और पॉलिटी का पेपर देना। आप हमारा ज्वाइन किया तो आप हमारे अकॉर्डिंग दे लो। संडे को मान लो पॉलिटी का पेपर हो तो आप इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ो कि किसी का भी टेस्ट दो, आपका नेट कितना क्वेश्चन होना चाहिए, 100+। जब आपके टेस्ट में 100+ क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाओ कि जो सीरियस 50,000 तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो ये सीरियसली 50,000 तैयारी करने वाले बच्चे भाई, उन 50,000 में जो 15,000 मेंस लिखेंगे आप उनकी कैटेगरी में आ चुके हैं। अगर आप टेस्ट में क्या हुआ 100 क्वेश्चन नेट सही करना, किसी की भी टेस्ट में सही करना स्टार्ट करते हो, फिर आप इस कैटेगरी में शामिल होते
इसी रिदम को आपको एग्जाम तक बना देना है, फिर परीक्षा भी आपको एक टेस्ट के अनुरूप लगेगा, चीजें हंसते खेलते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसी बीच मेरे प्यारे भाई, जिसको सीसेट में दिक्कत आई, आप पीवाईक्यूज पे सीसेट में कुछ मत करो, पीवाईक्यूज पे फोकस करो। और कुछ क्लास है जैसे पीसीएस अभ्यास पे सीसेट की देखेंगे आप, कम्युनिकेशन स्किल की क्लास है, देख जाओ। हिंदी का एक टीचर है, आप बताऊं, विवेक सर करके, ठीक है, विवेक सर करके, वो हिंदी की मैराथन क्लासेस ली है उन्होंने। आप इनकी हिंदी की मैराथन क्लासेस देख जाओ, ठीक है, बहुत प्यारी मैराथन क्लासेस हैं। हिंदी के लगभग टॉपिक पे फंस जाते हैं, मतलब एक ही क्लास से आप जाओगे सीसेट का पेपर देने, ठीक है, 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ऊपर ही मिल जाएंगे आपका, मतलब एक सपोर्टिंग कंटेंट हो जाता है। ठीक है, आप इसके बाद से भाई तो पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो बेसिक मैथमेटिक्स रीजनिंग सॉल्व करके आप नेट 40 का स्कोर कर दोगे, 33 ही आपको चाहिए। ठीक है, इन चीजों का मेरे प्यारे भाई आपको ध्यान देना, इन चीजों का मेरे प्यारे भाई आपको ध्यान देना ही होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, ये पूरी की पूरी कहानी होगी, ये पूरी की पूरी प्रीलिम्स कहानी होगी। एक सब्जेक्ट खत्म करो, दूसरे पे जाओ। अब आप ये मत कहो सर मुझे ये बता दो कि कितने दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करते हैं। आपकी औकात है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स रुक रहा है, आपकी औकात है तो 5-5 दिन 6-6 दिन में खत्म करो। औकात इन द सेंस कि आप कितना समय प्री पे दे रहे हो। भाई आप अगर 3 ही घंटे दोगे तो खत्म होने में 25 दिन लगेगा, बट अगर आप 10 घंटे दोगे तो खत्म होने में हफ्ता भर लगेगा, रिवीजन कर पाओगे। क्योंकि जब हमारा प्री रुक रहा है फिर हमें वो फियर आना ही चाहिए ना, ताकि हम जब 15,000 जो मेंस रहे हैं, जो 15,000, इनमें से 30,000 3,000 क्या आना है, इंटरव्यू कॉल आना है, और इनमें 1,000 फाइनल क्या बनेंगे, पीसीएस अधिकारी बनेंगे, और इनमें भी 30 क्या बनेंगे, केवल एसडीएम बनेंगे, 30 केवल एसडीएम बनेंगे। तो अब सोचो 5 लाख फॉर्म बढ़ रहा है, कितना, 5 लाख फॉर्म बढ़ रहा है, और अंतिम में खुश कितने होंगे, केवल 30 लोग खुश कितने होंगे, 30 लोग। 5 लाख में से तो भाई 3 ही लाख केवल पेपर देंगे, बाकी सब मैदान छोड़ के भाग गए। तो ये क्रोनोलॉजी है, 5 लाख का फॉर्म भराएगा, 3 लाख केवल पेपर देंगे, ठीक है, 15,000 केवल मेंस लिखेंगे, 3,000 केवल इंटरव्यू देंगे, 1,000 फाइनल सेलेक्ट होंगे, मैक्सिमम 30 से 35 लोग एसडीएम बनेंगे। ठीक है, जैसे इस बार 37 लोग एसडीएम बने। ठीक है, सीटों की संख्या क्योंकि थोड़ा कम हो जा रही है तो एसडीएम में इस चीज को ध्यान देना। ये पूरी कहानी है मेरे भाई। ठीक है, अब इस चीज को आप कितना सीरियस आज से लेते हो और कितना अपने लिए, पहली बात देखो होता क्या ना कि हमको खुद के लिए सीरियस होना है। हम जब खुद के लिए सीरियस होंगे तभी हमारे अनुरूप रिजल्ट आएगा। जैसे एक इंस्टीट्यूट के तौर पे हमसे अगर कभी मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी बैच को लेकर सीरियस ना हो तो हमारा वो बैच बर्बाद हो जाएगा। बट हम क्या करते हैं, हम अपने एक एक चीज, हम भी जब अपना कोई बैच लॉन्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, हम उन रिसोर्सेज में क्या एड ऑन कर सकते हैं, हम कितना बैच पे समय देना है, बैच को एक समाप्त करने का टिल डेट बनाते हैं ताकि उससे 5-10 दिन हम फॉर एग्जाम्पल हमको इस दिन तक बैच खत्म करना है तो हम ये टारगेट बनाते हैं, 10-15 दिन कम भाई यहाँ खत्म करेंगे, ताकि हमसे अगर देर भी हो जाए तो हम अपने समय तक जाते जाते अपने बैचेस को एंड करें। मेरी बात समझिए, ये प्लान होता है मेरे भाई, आपको भी अपने टीचर के अकॉर्डिंग प्लान पे काम करना। उम्मीद है आप मेरी स्ट्रेटजी समझ गए होंगे। ठीक है, कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे, स्क्रीन पे प्यारा सा नंबर घूम रहा है, आप उस पर मैसेज कर दो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो प्रीलिम्स को लिखी हो चाहे वो मेंस के लिखी हो। कुछ अगर सुझाव हो, कुछ अगर बातचीत करना हो, कुछ पूछना हो तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। जय हिंद।